श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर क्यों और कैसे उठाया था? हिंदू धर्म में गोवर्धन पर्वत को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। हो भी क्यों ना, इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से जो है। गोवर्धन उस पर्वत का नाम है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्राम वासियों की रक्षा के लिए अपनी एक उंगली पर उठा लिया था और इंद्र के कोप से लोगों की रक्षा की थी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह पर्वत प्रतिदिन घट रहा है, जिसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। माना जाता है कि पुलस्त्य ऋषि के दिए गए श्राप की वजह से इस पर्वत का आकार प्रतिदिन एक मुट्ठी कम होता जा रहा है। यह पर्वत उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। लोग इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत की परिक्रमा से श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए श्री कृष्ण को हजारों वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन आज भी अगर आप कभी गोवर्धन पर्वत के परिक्रमा पथ में जाए तो कई लोग आपको उस मार्ग में लगातार दंडवत करते हुए दिख जाएंगे। एक बार की कथा यह है कि पुलस्त्य ऋषि इस पर्वत की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो गए और इस पर्वत को उठाकर अपने यहाँ ले जाने लगे। लेकिन पर्वत ने उन्हें कहा था कि एक बार उठा लेने के बाद जहां पर भी आप पहली बार आप रख देंगे, मैं वहीं पर स्थिर होकर स्थापित हो जाऊंगा। परंतु रास्ते में ऋषि को अपनी पूजा करनी थी, तो वे पर्वत को नीचे रखने की भूल कर बैठे और पर्वत वहीं स्थापित होकर स्थिर हो गया। ऋषि के लाख प्रयास के बाद भी जब पर्वत टस से मस नहीं हुआ तो ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने उस पर्वत को यह श्राप दे दिया कि वह रोज कम होता जाएगा। तब से ऐसी मान्यता है कि इस गोवर्धन पर्वत का आकार रोज एक मुट्ठी कम हो रहा है। लोगों के मन में एक मान्यता यह भी है कि जब लंका जाने से पूर्व सेतु बंद का कार्य चल रहा था, तब हनुमान जी इस पर्वत को उत्तराखंड से लेकर आ रहे थे, किंतु तभी एक आकाशवाणी संदेश उन्हें यह सुनाई दिया कि सेतु बांध का कार्य पूरा हो चुका है। यह सुनकर हनुमान जी इस पर्वत को ब्रज की पवित्र भूमि में स्थापित कर स्वयं दक्षिण की ओर वापस चले गए थे। जिस बात को जानने के लिए इतनी देर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वह बात बताने का वक्त आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने क्यों उठा लिया था गोवर्धन पर्वत को? इंद्रदेव के कोप के कारण जब मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि में घनघोर बरसात होने लगी, तब वे लोग त्राही त्राही करने लगे। तब श्री कृष्ण ने आगे आकर उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी की रक्षा की थी। वहां के ग्रामवासी इंद्र से बहुत डरते थे और डर के मारे उसकी पूजा किया करते थे, किंतु श्री कृष्ण ने उस पूजा को बंद करवा दिया था, जिसके चलते इंद्र नाराज होकर जोड़ों की बारिश करके उन गांव वासियों को तबाह करना चाहते थे। पूरे गांव वासियों ने भगवान के उंगली पर उठाए हुए इस पर्वत के नीचे शरण लेकर अपनी जान बचाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाकर सभी को हर प्रकार से रक्षा की थी। अतः यह पर्वत बहुत पूजनीय माना जाता है और लोग श्रद्धा भक्ति से सरोबार होकर इसके एक पत्थर को नमन करते हैं, इस पर्वत की परिक्रमा करते हैं। भगवान का यह रूप भी चित्रों और मूर्तियों में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने अपने बाएं हाथ की उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा रखा है और उनका उस वक्त दायां हाथ कमर पर है। इस पर्वत की परिक्रमा का पथ लगभग 7 कोस या 21 किलोमीटर है, जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में फैला हुआ है। आपको बता दें कि इस पवित्र गोवर्धन पर्वत के ऊपर एक गोविंद देव जी का मंदिर भी है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का शयन कक्ष है, जिसमें वे विश्राम करते हैं। इतना सुनने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि हम भी एक बार इस पर्वत की पूजा परिक्रमा कर ले। जरूर कीजिए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन धारी की जय। आपको गोवर्धन पर्वत की यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।